हेलो एवरीवन, दिस इज अमन। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो पाइथन का प्रैक्टिकल का पेपर आप लोगों का होने वाला है और कुछ बच्चों का चल भी रहा है। तो जो प्रैक्टिकल के एग्जाम में वाइवा का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, आपको पता है। और वाइवा में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो जो भी हम अपने एक्सपीरियंस से हम आपको बता सकते हैं कि अगर हमें क्वेश्चन पूछने हो तो क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, और उसी तरीके के क्वेश्चन कोई भी एग्जामिनर हो, इसी तरीके के क्वेश्चन वो भी पूछेगा। पूरे चांसेस हैं। तो ये 25 क्वेश्चन जो आज हम बताने जा रहे हैं, इनको अगर आप तैयार कर लें तो पूरे चांसेस हैं कि आपका प्रैक्टिकल एग्जाम बहुत अच्छे से, आप अच्छे ग्रेड से पास हो जाएंगे। और आपको पता है कि ये जो प्रैक्टिकल एग्जाम है, अब वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकल में अच्छा करते हैं, प्रैक्टिकल में आप जो है 67 या अबव ले आते हैं, तो थ्योरी में आपको, क्योंकि थ्योरी का एग्जाम ज़्यादा मुश्किल होता है, तो थ्योरी में आप आसानी से जो है 33 या उसके ऊपर ला के पास हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों में से कोई भी चैनल पर नया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बढ़ते हैं आगे। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, ये 25 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द वेरिएबल। देखिए, आज जो ये वीडियो है इसमें हम सिर्फ बात करेंगे कि जो है आपके ये 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। अगर आप लोगों को सोल्यूशन देखिए इंटरनेट पे मिल जाएंगे, अगर सोल्यूशन आप लोगों में से आपको चाहिए होंगे तो आप लोग जो है कमेंट में लिखिएगा। फिर देखिए, अगर हमें टाइम मिलेगा तो हम इनके इन सारे 25 क्वेश्चन के आंसर भी आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है। देखिए, बहुत ही एक कॉमन क्वेश्चन है, आप वाइवा के लिए जाएंगे, आप जो भी एग्जामिनर वहां पर होगा ये पूछ सकता है, ठीक है ना। और व्हाट इज द वेरिएबल, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर डेटा टाइप। डेटा टाइप्स आपको पता है कि अलग अलग तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं, तो कौन कौन से डेटा टाइप हो सकते हैं, ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तीसरी चीज है, व्हाट इज द सीक्वेंस। पाइथन में सीक्वेंसेस होते हैं, ठीक है ना। जैसे आपको पता है कि लिस्ट एक सीक्वेंस है, और जो है तमाम सारे सीक्वेंस हैं जो कलेक्शन ऑफ आइटम्स होते हैं। तो वो क्या है, उसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये हो सकता है। चौथा क्वेश्चन है, लिस्ट और टपल्स, दो चीजें होती हैं, दो कलेक्शन मेनली होते हैं, एक लिस्ट होता है, एक टपल होता है। तो लिस्ट और टपल में फर्क क्या होता है। कलेक्शन तो ऐसे कई सारे हैं, लेकिन लिस्ट और टपल में डिफरेंस पूछा जाता है कि ये दोनों एक से हैं बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो वो क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द डिक्शनरी इन पाइथन। डिक्शनरी क्या होता है, इसका सिंटैक्स क्या होता है, इसको कैसे लिखा जाता है, ये पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है, म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है ना। तो म्यूटेबल और इम्यूटेबल, तो इसमें जो है बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि म्यूटेबल क्या है, इम्यूटेबल क्या है। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज द यूज ऑफ इंपोर्ट। इंपोर्ट का आप इंपोर्ट यूज करते हैं, किसी भी पैकेज को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करने के लिए इंपोर्ट यूज करते हैं, तो वो इंपोर्ट का क्या यूज है, वो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नमपाई, ठीक है। नमपाई क्या है, नमपाई का यूज क्या होता है, इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, नमपाई। फिर नेक्स्ट है, हमने कहा क्वेश्चन नंबर 9, नवा क्वेश्चन मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, फॉर लूप और वाइल लूप में क्या डिफरेंस है। देखिए, इसमें हमने जो 25 क्वेश्चन बनाए हैं वो इस लिहाज से बनाए हैं। कुछ तो ऐसे क्वेश्चन हैं, देखिए जब आप कहीं भी वाइवा देने के लिए जाते हैं तो जो भी एग्जामिनर पहले तो आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछता है, ताकि वो जानने की कोशिश करता है आपका लेवल क्या है, ठीक है ना। और अगर आपका लेवल ठीक है तब वो थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन पर जाता है। तो भी जैसे हमने कहा, व्हाट इज द वेरिएबल, व्हाट इज द डेटा टाइप, ये सब क्वेश्चन जाएंगे कि ये अगर आप नहीं बता पाए तो आप फेल होने की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपको जो है आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो कुछ बेसिक क्वेश्चन अभी जैसे फॉर लूप वाइल लूप में डिफरेंस, ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है ना। ये दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद व्हाट इज द यूज ऑफ फंक्शन, फंक्शन वो रेंज फंक्शन यूज होता है, तो उसका क्या इस्तेमाल है, उसका सिंटेक्स क्या होता है, क्या क्या चीजें उसमें पास होती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हाउ टू डिफाइन एंड कॉल अ फंक्शन, आप फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे फंक्शन को कॉल करते हैं, कैसे अपना फंक्शन बनाते हैं और कैसे उसको कॉल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज डिफॉल्ट आर्गुमेंट। डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या हो सकते हैं,
भाई फंक्शन में जब आप पास करते हैं तरह तरह के आर्गुमेंट पास करते हैं, एक होता है डिफॉल्ट आर्गुमेंट, उसका क्या यूज होता है। उसी तरीके से अगर हम बात करें व्हाट इज द कीवर्ड आर्गुमेंट, तो कीवर्ड आर्गुमेंट का क्या यूज है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बन सकते हैं कि कीवर्ड आर्गुमेंट क्या होते हैं। फिर उसके बाद आप बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आप देख सकते हैं कि आर्क्स, एक होता है ARGS, एक होता है KWARGS, तो इन दोनों में फर्क क्या होता है, या फिर अलग अलग भी पूछा जा सकता है कि आर्क्स क्या होता है और या क्वार्क्स क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है भाई वो फाइल को ओपन करने का सिंटैक्स क्या होता है, अगर आपको फाइल ओपन करनी हो तो उसका सिंटैक्स क्या होगा। फिर अगर क्वेश्चन नंबर 16 आप नेक्स्ट बन सकते व्हाट इज द फ्लो चार्ट, अब ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप नहीं बता पाए तो समझिए ये आपको फेल होने की तरफ ले जा सकता है, ठीक है ना। तो व्हाट इज द फ्लो चार्ट, बहुत बेसिक क्वेश्चन। व्हाट इज एन एल्गोरिथम, अब एल्गोरिथम क्या होती है, ठीक है ना। फ्लो चार्ट क्या होता है, एल्गोरिथम क्या होती है, ये सब बेसिक क्वेश्चन। फिर उसके बाद आईडीएलई, एक होता है आईडीएलई, एक होता है आईडीई, ठीक है ना। तो आईडीई के एग्जांपल पूछे जा सकते हैं। आईडीई फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है ना। अभी जैसे आप बात करें कि बीएस कोड है, पाइचार्म है, या तमाम सारे जो है कोड एडिटर हैं, तो वो सब आईडीई हुए, ठीक है। पाइथन में लिखने के लिए आप अलग अलग तरीके कोड एडिटर यूज करते हैं, और एक आईडीएलई, जो पाइथन आप इंस्टॉल करते हैं तो आईडीएलई साथ में आता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट, तो वो है। अब इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द क्लास, क्लासेस क्या होती हैं। क्लास का मतलब भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट की बात है, तो क्लास क्या होती है। व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई, क्लासेस होती हैं तो ऑब्जेक्ट भी कुछ होता है, तो ऑब्जेक्ट क्या चीज होती है। फिर उसके बाद मेथड्स और फंक्शन, मेथड और फंक्शन में क्या डिफरेंस होते हैं, ठीक है। अब ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इनके आंसर अगर आपको चाहिए होंगे तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, फिर देखिए हम कोशिश करेंगे टाइम निकाल के इन सारे क्वेश्चंस के आंसर देने की, कि आप अच्छे से वहां पर आंसर भी दे पाए, वरना आप इंटरनेट पे जाएंगे, गूगल बाबा के पास जाइएगा, वो सब जो है आप जैसे ही टाइप करेंगे आपको आ जाएगा। लेकिन ये 25 क्वेश्चन हर हाल में तैयार जरूर कर लीजिएगा अगर चाहते हैं पास होना, ठीक है ना, और अच्छे मार्क्स से पास होना चाहते हैं। मेथड्स वर्सेस फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। स्लाइसिंग, स्लाइसिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, कहाँ पर हम स्लाइसिंग यूज करते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें हु डेवलप्ड पाइथन, मतलब पाइथन को किसने डेवलप किया ना, हु इन्वेंटेड पाइथन, तो गीडो वन रॉसन के बारे में आपको पता होगा, ठीक है ना। तो ये हो सकता है बहुत बेसिक क्वेश्चन। स्कोप ऑफ पाइथन, पाइथन का क्या यूज है, कहाँ कहाँ यूज हो रही है। पाइथन आपको पता होगी, पाइथन इस समय दुनिया की नंबर 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो कहाँ कहाँ पे यूज हो रही है, ठीक है ना, तो वो आप बता सकते हैं। इसके अलावा बात हो सकती है एक पास कीवर्ड होता है PSS, उसका क्या यूज है। तो इस तरीके के ये 25 क्वेश्चन हमने जो है लिस्ट किए हैं। इन 25 क्वेश्चन मतलब इस तरह के एक बेसिक क्वेश्चन भाई आते, क्योंकि देखिए हम भी बहुत टाइम से प्रोग्रामिंग पढ़ा रहे हैं, और वाइवा जब भी मान लीजिए कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं या कुछ ऐसा होता है तो हम अपने बच्चों से इसी तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, और इसी तरीके के क्वेश्चन क्योंकि हमने पहले भी वीडियोस बनाए हुए हैं और बच्चों को बहुत ज़्यादा जो है इससे हेल्प मिली, इसलिए बच्चों की रिक्वेस्ट पर ये वीडियो हमने बनाया। आप इसको देख लीजिए, 25 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपको एग्जाम में पास बहुत अच्छे मार्क्स से पास करा सकते हैं, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाकी इनके सोल्यूशन चाहते हो तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। टेक केयर, गुड बाय।